हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है क्या है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें रखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें उन्हें जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। ठीक है। यहाँ पर मैं 3 डेक्स यूज़ करूँगी। आखिर आप लोग क्यों मिले हैं इस लाइफ में, क्या आप लोगों का रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, सच्चाई क्या है इस रिलेशनशिप की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तीनों डेक्स मैं एक एक करके यूज़ करूँगी। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। होप आपको ये रीडिंग का टॉपिक अच्छा लगे। और पहले भी मैंने कई बार इस टॉपिक पे रीडिंग करी हुई है, पास्ट में मेरे वीडियोस होंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स और व्यूवर्स के बीच में क्या रिश्ता है, क्या सच्चाई है इस रिलेशनशिप की, कितना गहरा है ये रिलेशनशिप, क्या टूट है, अनब्रेकेबल है, क्या सच्चाई है इस रिलेशनशिप की। मेरे व्यूवर्स को गाइड करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने पहले डेक से कार्ड्स ले लिए हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये कार्ड। बहुत ही खूबसूरत डेक है और इस डेक से हम शुरुआत करेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। कार्ड्स देखकर आधे लोग खुश हो गए होंगे अगर आप लोगों को दूर से दिख रहा है तो। पहला कार्ड है हर्मिट, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव फूल, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस and 10 of Pentacles. I'm very happy। ये जो एनर्जी निकल कर आई है, इनमें से एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ये क्यों आए हैं या आप क्यों आए हैं इनके लाइफ में। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है, यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। आप लोग डेस्टाइन पार्टनर रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में ये आए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में उनके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ कर्मा बैलेंस के लिए आए हैं, लेकिन कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में यहाँ पर डेस्टाइन पार्टनर हैं आप लोग। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए इमोशनल हैं, केयरिंग हैं, पॉजिटिव है। चाहे डिस्टेंस आए, झगड़े आए, शक हो, ये अलग बात है, वो हर रिलेशनशिप में होता है। अप एंड डाउन हर रिलेशनशिप में आते हैं, कपल्स में भी आते हैं, शादी के बाद, शादी के पहले भी आते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन आपके साथ ही कंप्लीट फील कर पाती हैं या कर पाते हैं, आपके बिना अधूरा फील करते हैं, या आपके साथ ही अपने लाइफ को बिताना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी की एनर्जी है, या आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ ही एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ये बनकर दिखाएंगे, या ये जैसा चाहते हैं वैसा आप बनकर दिखाएंगी। मतलब ये क्रेविंग है आप लोगों के अंदर कि उनको कोई दुख ना पहुँचे मेरी वजह से, या मैं उनके लिए वो सब कुछ कर दूं जो वो चाहते हैं या चाहती हैं। ठीक है, उनको क्या पसंद है वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना, आपको क्या पसंद है उसका ख्याल वो रखते होंगे। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर्स हैं।
यहाँ पर ये नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं, जो कि उनके लाइफ में आए हैं या आई हैं उनके साथ यूनाइट होने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर्मिट एंड बैलेंस की एनर्जी है, जिनके साथ उनका कर्मा है, जो आपको ट्रिगर करने आए हैं, जो आपको अवेकन करने आए हैं, जो आपके लाइफ में कुछ लाइफ लेसन सिखाने आए हैं। मतलब कि कार्मिक का काम क्या होता है? कार्मिक्स टीचर्स होते हैं, वो आपको टीच करने आते हैं कि भाई पास्ट में आपने ऐसा ऐसा किया, इस जन्म में हमने बैलेंस आउट कर लिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं कि आपके लाइफ में कोई बंदा आया या कोई बंदी आई, आप दोनों की शादी भी हो गई, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी हुए, लेकिन आफ्टर सम टाइम उन्होंने आपको लाइफ के कुछ लेसन सिखाए, टीच किया, और आप दोनों के बीच में ट्रिगर मोमेंट हुआ, टावर मोमेंट हुआ और डिवोर्स हो गया, या टावर मोमेंट में भी अभी भी चल रहा हो कई लोगों का। तो इस तरह की कुछ सिनेरियोज़ होते हैं कि आपके लाइफ में वो क्यों आए, क्योंकि उनको आपके साथ अपने पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस करना था। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लाइफ में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं, जिसके लिए आप आए हैं इस धरती पे, जिनके साथ आगे बढ़ना है, जिनके साथ मिलकर आपको कुछ अपने न्यू कर्मास क्रिएट करने हैं, कुछ ओल्ड कर्मास क्लियर आउट करने हैं। आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे द फूल है एंड यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो भले कमिटमेंट के नाम पे स्लो हों, कमिटमेंट ना दे पा रही हों या ना दे पा रहे हों, लेकिन ये आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको किसी और का होते नहीं देख सकते, पॉजिटिव हैं आपके लिए और आपके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो ये आपके रिश्ते की सच्चाई इस डेक से निकल कर आई है। और आपने नोटिस किया होगा कार्ड्स अपने आप ऐसे बाहर आ जा रहे थे। मैंने उन्हीं कार्ड्स को सिर्फ लिया है जो खुद ब खुद बाहर आ जा रहे थे। देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्या है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्यों आए हैं आप लोग इस लाइफ में, क्यों आए हैं आप लोग, क्यों मिले हैं एक दूसरे से इस जन्म में, क्या सच्चाई है आप दोनों के रिलेशनशिप की। बॉटम ऑफ द डेक है कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं आप दोनों, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देखिए आप में से कई लोग इस लाइफ में इसलिए मिले हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के अपने कुछ लाइफ पर्पस को अचीव कर सकें। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पाने के लिए बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस सीख रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कर रहे हैं, अपनी वर्थ को पहचानने के लिए। आप में से कई लोग देखिए जो डिवाइन सोल्स होती हैं, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, वो आपको आपकी वर्थ से मिलवाती हैं कि आप हैं कौन। वो आपको आपसे जोड़ने के लिए आती हैं कि आप खुद को अवेकन कर सकें। आपने देवों के देव महादेव देखा होगा, उस चैनल में एक चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी कि जब माता पार्वती ने जन्म लिया और जब बड़ी हुई, जब उनको शिव को पाना था, जब शिव की तपस्या करने लगी, तो भगवान शिव बार बार आते थे, जबकि उनको पता था कि वही उनकी सती हैं, वही उनका आधा पार्ट है और उनके साथ ही उनको आगे बढ़ना है। लेकिन उन्होंने उनकी कितनी परीक्षा ली। जब वो तपस्या करती थी वो भंग करने आ जाते थे, जब वो पूजा पाठ करते थे तो वो अलग अलग रूप बनाकर आते थे उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। नोटिस किया होगा आपने। लेकिन उन्होंने हर परीक्षा को पार किया अपने ज्ञान से, अपने आप से जुड़ के। जब तक वो डिपेंड थी किसी और के साथ, किसी और के ऊपर, तब तक महादेव उनकी परीक्षा लेते रहे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान हो गया कि नहीं, मुझे अपने आप से जुड़ना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप से जुड़ना है, और जब वो अपने आप से जुड़ गई तो उन्होंने भोलेनाथ को पा लिया। तो जो प्योर सोल्स होती हैं, जो डिवाइन सोल्स होती हैं, वो आपको आपसे जोड़ने के लिए आती हैं
और साथ ही आपको डिवाइन से जोड़ने के लिए आती हैं। वो आपको आपका वर्थ बताती हैं कि आप एक्चुअली में क्या हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आप किसी पे इतना ट्रस्ट क्यों करेंगे, आप किसी को इतना पावर क्यों देंगे कि वो लाइफ में आपकी वर्थ बता सके या आपको आपका आईना दिखा सके। वो कौन दिखा सकता है? अगर एरू गैरू कोई भी आते चलते आपको बोल दे कि यार तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव है, तो आप उसको पकड़ेंगे और कहेंगे तू कौन है, तूने बोला कैसे? यही करेंगे ना कि आपको किसने राइट दिया मेरे बारे में बोलने का, ठीक। क्योंकि इंसान में एटीट्यूड होता है, इंसान को लगता है कि ये बंदा कौन होता है, या पहले अपने आप को देखो, अपने गिरेबान में झांको, दूसरे को बोलने आ गए, राइट। लेकिन आपका पर्सन, जो आपका खुद का आईना है, जो आपका मिरर सेल्फ है, जब वो आपको आईना दिखाता है, जब वो आपको ट्रिगर करता है, जब वो आपको हर्ट करता है, जब वो आपको आपकी नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालता है, चाहे वो जेलसी हो, चाहे पॉजेसिवनेस हो, चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे बहुत ज़्यादा पैसों का लालच हो, चाहे बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, तो ये सब जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, जब इन सब चीज़ों को वो एक एक करके ट्रिगर करता है और वो सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, तब आप एक प्योर सोल के रूप में आ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार इसने मुझे इतना रुलाया, इसने मुझे इतना हर्ट किया, इसने मुझे इतना ट्रिगर किया, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने उसको इतना हक दिया है कि वो आपको ट्रिगर कर रहा है और आपके दिल पे वो बात लग रही है। सिर्फ़ और सिर्फ वही पर्सन आपको हर्ट कर सकता है जो आपके दिल में जगह रखता हो। दुनिया की कोई ताकत आपको हर्ट नहीं कर सकती। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पर्सन ही लाइफ में आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, जिन्हें आप अपना दिल दे चुके हैं, चाहे वो आपके क्लोज्ड वन हो, चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो। तो यही कुछ लोग हैं जो आपके डिवाइन सोल्स होते हैं और जो आपको ट्रिगर करते हैं टू ग्रो योरसेल्फ, ताकि आप लाइफ में अचीव कर सकें, सक्सेस को अचीव कर सकें, अपनी वर्थ से जुड़ सकें, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सकें, आप डिवाइन से जुड़ सकें, ठीक है। आप बाउंड्रीज सेट कर सकें। अगर पहले आप मल्टीपल लोगों के साथ फ्लर्ट करते थे, टाइम पास करते थे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती थी, तो एक डिवाइन सोल के आने के बाद आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की तरफ और उस पर्सन की तरफ रहेगा। आपकी बहुत सारी बैड हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। फॉरगिवनेस सिखाने के लिए, लोगों को माफ़ करने के लिए, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आप लोगों को माफ़ करना सीख जाते हैं, आप एक डिवाइन सोल बन जाते हैं, आप खुद को माफ़ करते हैं, दुनिया को माफ़ करते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको सिखाने के लिए आप लोग मिले हैं इस लाइफ में, ज़्यादातर लोग। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एनर्जी एक्सचेंज हुई है, एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ हैं, लव है, डिवाइन बॉन्ड है, ठीक है। एक बहते हुए पानी की तरह आप लोगों का रिश्ता है, जस्ट गो विद द फ्लो। आप चलते जा रहे हैं, आपको पता है कि एक न एक दिन डिवाइन ज़रूर हमें मिलवाएगी और हमारी नाव सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। सो आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आपको लगता है वो आपके लिए और आप उनके लिए हो, भले सिचुएशन कैसी भी हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हों, लेकिन भाई प्यार किया है तो आग का दरिया है, डूब के ही जाना है। परोसा हुआ प्यार वैसे भी किसी काम का नहीं होता है। सो मेहनत करिए, स्ट्रगल कीजिए और फिर अचीव कीजिए, तो उस प्यार की सक्सेस को आप ग्रैंड सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो इसलिए आप में से कई लोग मिले हैं इस लाइफ में, इस अर्थ प्लैनेट पे, ये कर्मास क्लियर करने के लिए एक दूसरे के साथ। अब लास्ट टेक से हम देखेंगे कि आखिर आप लोगों के रिश्ते की सच्चाई क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है मेरे व्यूवर्स की उनके पर्सन के साथ रिश्ते की सच्चाई। कौन कौन से कार्ड्स आना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप। कम्युनिटी, कुछ लोग इसलिए आए हैं, धरती पे मिले हैं ताकि वो रीति रिवाज को तोड़ सकें। ऐसे वो लोग होते हैं जिनका राहु एक्टिव होता है। अगर आपके 7th हाउस में राहु है या आपके पर्सन के 7th हाउस में राहु है, ठीक है, तो रीति रिवाज तो टूटने ही हैं। कम्युनिटी को मानने वाले नहीं हैं, वो वही काम करेंगे जो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जैसे आपने देखे होंगे कुछ लोग होते हैं जो फॉरेनर से शादी कर लेते हैं, या फॉरेनर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है या हो जाते हैं और वो शादी हो जाती है,
बिल्कुल डिफरेंट कास्ट में शादी हो जाती है। उनका राहु बहुत एक्टिव होता है। तो कुछ लोग समाज की बाउंड्रीज़ को ब्रेक करने के लिए आते हैं। उनको भगवान मिलाता ही इसलिए है कि कुछ पुराने ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हों और लोगों के सामने एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हो। जैसे कि पहले क्या था, सती प्रथा थी, हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी साथ में जलना है, ठीक है, या बाल शेव कर देने हैं, ठीक है, या बहुत सारी ओल्ड रीति रिवाज थे, बचपन में ही बच्चों की शादी कर देनी है, क्या कहते हैं उसको, बाल विवाह, ठीक है। तो आज ये सब कहाँ है। कुछ ऐसे राहु एक्टिव लोग थे जो धरती पे आए थे और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आज वो सब ओल्ड जो रीति रिवाज थे वो चेंज हो गए। पहले विडो दूसरी शादी नहीं कर सकती, आज खुद सास ससुर उनकी दूसरी शादी करवा रहे हैं, ठीक। पहले की बहुत सारी ओल्ड पैटर्न चीज़ें थीं। पहले लव मैरिजेस नहीं होते थे, लोग काट देते थे, मार देते थे, पनिशमेंट दे दी जाती थी। अब अरेंज्ड मैरिज खोजने से मिलते हैं। तो ये कुछ राहु एक्टिव लोगों का बहुत उपकार है और कुछ ऐसे डिवाइन सोल्स का बहुत उपकार है जिन्होंने ऐसी ओल्ड पैटर्न चीज़ों को बदला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौन करता है, कभी सोचा है आपने? सोचिएगा। कुछ आपके जैसे ही कुछ डिवाइन सोल्स धरती पर जन्म लेते हैं कुछ बड़े चेंजेस लाने के लिए वर्ल्ड लेवल पे। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस, कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स जो वर्ल्ड लेवल पे कुछ बड़े चेंजेस लेकर आए। क्यों मिले हैं आप लोग? क्या रिश्ते की सच्चाई है? दो कार्ड और। काफ़ी सिमिलर एनर्जी है जैसा कि मैंने ट्रू लव टैरो डेक से बताया था। आप में से कई सारे लोग आए हैं अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करने। एनवी, आप में से कई लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर्स के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स बहुत लॉजिकल हों, प्रैक्टिकल हों, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हों, ओल्ड रीति रिवाज को ब्रेक करने, ठीक है। यहाँ पर कई लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, कर्मास होते हैं। तो आप जब तक उनके लाइफ में नहीं आएंगे या वो जब तक आपके लाइफ में नहीं आएंगे, आपके कार्मिक्स रिलीज़ नहीं होंगे या उनके कार्मिक्स रिलीज़ नहीं होंगे। तो आप में से कई लोग आए हैं कर्मा बंधन से छुटकारा देने के लिए। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई आपका डिवाइन सोल आया और उसके बाद आपके लाइफ में जो टॉक्सिसिटी थी, कोई टॉक्सिक पर्सन था या थी, वो रिलीज़ हो गया। या कोई डिवाइन सोल आपके लाइफ में आया किसी ऐसे समय पे जब आपकी हालत बहुत ख़राब थी या तो आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे थे, आपके लाइफ में बहुत परेशानियां थी, बहुत ज़्यादा आप टूटे हुए हारे हुए थे, चाहे फाइनेंशियली टूटे हारे थे, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कोई बहुत बुरे दिन आपने देखे थे। तब वो बंदा या वो बंदी आपके लाइफ में आया और आपकी लाइफ में चार चांद लग गए, आपकी लाइफ में हो गया डोर टू रोमांस। कई लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत नॉर्मल फैमिली से हों और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पब्लिक इमेज हो, बहुत ज़्यादा बड़ी पर्सनालिटी हो। तो आपका और उनका कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा बंधन है जिसके लिए आप मिले थे, चाहे स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हटाने के लिए, सोसाइटी के नॉर्म्स तोड़ने के लिए, कुछ मेजर चेंजेस लाने के लिए, आपके कार्मिक्स या उनके कार्मिक्स से रिलीज़ कराने के लिए। तो इसलिए आप में से बहुत सारे लोग मिले हैं। तो ये निकल के आई है तीनों डेक से एनर्जीज़। होप आप में से काफ़ी सारे लोगों से एनर्जी रेजोनेट हुई हो और जिन जिन को ये रीडिंग रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी नंबर आपको देता है मेरी फ़ोटो लगाकर या कोई भी फ़ोटो लगाकर, तो प्लीज़ अवेयर रहें, सतर्क रहें। आजकल ये फ्रॉड कंपनीज़ बहुत बढ़ गई हैं और सारे टैरो रीडर्स, कई चैनल परेशान हैं, सबके अंदर यही चीज़ें मैंने देखी हैं, स्कैमर करके। सो मैं तो बहुत टाइम से परेशान हूँ। तो हो सकता है अब मेरे व्यूवर्स तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्लेमर अपने वीडियो के आगे ज़रूर लगा देती हूँ। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो डिस्क्लेमर प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
सो ये है आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।